हमको क्वेश्चन दिया है इफ़ यू बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन सो दैट तीन पार्ट हमको प्रूफ करना है इसके अंदर। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमको क्या प्रूफ करना है कि यक्स डे स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डे स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई कितने के बराबर है, एन माइनस वन डे यू अपान डेल एक्स के बराबर है। ये बात प्रूफ करना है। तो देखो हमने दे क्या रखा है, यू एक होमोजेनियस फंक्शन है यक्स और वाई के अंदर जिसका डिग्री एन है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, पूरा लिख लेना है। ठीक है, इन x एंड y ऑफ डिग्री n, जिसका डिग्री कितना है, n के बराबर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम हम क्या जानते हैं, कोई भी अगर फंक्शन u है जिसका डिग्री n है और वो x और y के टर्म में है तो हम क्या लिख सकते हैं, x डे यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई इक्वल टू एन यू। एन क्या है, डिग्री, यू क्या है, जिस भी क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कोई वन बना लेते हैं और पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यक्स। विद रिस्पेक्ट टू यक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये इस पे पहले बात करते हैं। तो यक्स है और डे यू बाई डेल एक्स है, मतलब दो फंक्शन है। तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले एक्स को बाहर रख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। करने का मतलब हम डे बाई डेल एक्स निकालते हैं किसका, डे यू अपान डेल एक्स का। तो क्या मिल जाएगा हमको, डे स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। प्लस इस बार डे यू अपान डेल एक्स को बाहर रखो और एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट पे तो 1 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे y है और डे यू अपान डेल वाई है। ठीक है, तो देखो y तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपका जो डे यू अपान डेल वाई है ये कांस्टेंट ट्रीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम क्या करें, n को नीचे डिवाइड कर दें तो u किसके बराबर होगा, x डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपान डेल वाई होल के नीचे में क्या होगा, n होगा। मतलब u के अंदर x का टर्म इंक्लूडेड है तो उसको हम इसको डे यू अपान डेल वाई को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ये डे यू अपान डेल वाई का मतलब क्या, यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी हमको वैल्यू नहीं पता तो हम फॉर्मूले के रूप में यहाँ पे लिख दिए हैं। इसलिए हम यू को कांस्टेंट, डे यू अपान डेल वाई को कांस्टेंट नहीं मान सकते, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, डे बाई डेल एक्स ऑफ ये डे यू अपान डेल वाई, मतलब डे स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। इतना हो गया। राइट में देखो एन क्या है, डिग्री, वो तो कांस्टेंट रहेगा। यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डे यू अपान डेल एक्स मिल जाएगा। अब देखो यहाँ वाले डे यू अपान डेल एक्स क्या करते हैं, यहाँ से राइट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का डे यू अपान डेल एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डे यू अपान डेल एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, राइट में एन माइनस वन ही बचने वाला है जो हमको प्रूफ करना था। तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, अगर हम डे यू अपान डेल एक्स को कॉमन निकाल लें तो एन माइनस वन बचेगा और डे यू अपान डेल एक्स कॉमन हो गया। यही बात हमको पहले पार्ट के अंदर प्रूफ करना था कि एक्स डे स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डे स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डे यू अपान डेल एक्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, हो गया। चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, एक्स सेकंड पार्ट को पहले लिख लिया जाए। ठीक है, आप क्या करो, पहले इसको नोट कर लो, हो गया। चलो तो पहला पार्ट ये प्रूफ हो गया, इसको रखे रहो, अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, इसको हम यूज करेंगे। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जिसमें क्या प्रूफ करना है हमको, यक्स डे स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल एक्स। देख लिया जाए क्या है, यही है ना, हाँ, यक्स डे स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डे स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन डे यू अपान डेल वाई। तो वही जो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट सेकंड वन में भी अप्लाई करना। बस क्या करो, इसको वही क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाया ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसको 2 मत बना, क्वेश्चन नंबर 2 इसको बना लो। ठीक है, चलो इसको कोई क्वेश्चन नंबर स्टार बना लो जो हमने प्रूफ करा था। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। इस बार किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे यक्स और डे यू अपान डेल एक्स है तो यक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, डे स्क्वायर यू अपान डे वाई डेल एक्स, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्लस इस बार y और डे यू अपान डेल वाई चेन रूल लगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मतलब क्या, y बाहर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डे स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डे यू अपान डेल वाई बाहर, y का रिस्पेक्ट में 1, एन कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन डे यू अपान डेल वाई। अब क्या करो, डे यू अपान डेल वाई इधर से उधर भेजोगे तो माइनस का डे यू अपान डेल वाई होगा। वही माइनस क्या बोलते हैं, डे यू अपान डेल वाई को कांस्टेंट डे यू अपान डेल वाई को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, एन माइनस वन डे यू अपान
डेल वाई, यही बचने वाला जो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको भी आप नोट कर लो कि x डे स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डे स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन डे यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर लो, इसको भी नोट कर लो। हम बात करते हैं तीसरे पार्ट के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों को नोट कर लो। हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सबका काम नहीं है। बस जो पहला पार्ट प्रूफ करना था, सेकेंड पार्ट इसी में से हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हो, इक्वेशन नंबर ए बना लो। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, और स्टार बनाने में कुछ क्या बोलते हैं मैथ है ना, तो ये भी बनाओगे अच्छा लगता है, या 1 2 बना लो, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर ए को क्या करो, मल्टीप्लाई करो यक्स से, और इक्वेशन नंबर बी को मल्टीप्लाई करो वाई से, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को, इक्वेशन नंबर ए और बी को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले एक्स मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स वाई यहाँ पे, और यहाँ पे यक्स डे यू अपॉन डेल एक्स बनेगा। इसमें वाई मल्टीप्लाई करो तो यक्स वाई यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे, और वाई डे यू अपॉन डेल वाई बनेगा। तो क्या करो, दोनों को सम करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डे स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वाला हो गया। अब वाई वाला टर्म लिखो, प्लस वाई स्क्वायर डे स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, चलो कोई बात नहीं, उतना तो आपने भी देख रखा है कि हो जाता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई डे स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे भी वाई है, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डे स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे गिवन क्वेश्चन के लिए डेल एक्स डेल वाई और डे वाई डेल एक्स क्या है, बराबर है। ठीक है, गिवन क्वेश्चन के लिए क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं होता है हर जगह, लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, यानी यू इक्वल टू एक्स डे यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपॉन डेल वाई के बारे में बात करते हैं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए डे यू डेल वाई और डे वाई डेल एक्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको साथ में लिख लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल एक्स डेल वाई, या डेल वाई डेल एक्स जैसा क्वेश्चन में दिया हो, देख लिया जाए क्या दिया है, ये एक्स वाई टर्म में दिया है, तो ठीक है, एक्स वाई के टर्म में रहने दो। और फिर क्या करते हैं, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 1 मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास ये टर्म हो चुका, ये भी हो चुका, लेफ्ट के सभी हो गए। अब राइट में देखते हैं। ठीक है, तो राइट में क्या क्या लिखा हुआ है, n माइनस वन यक्स डे यू अपॉन डेल एक्स प्लस n माइनस वन वाई डे यू अपॉन डेल वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करो, n माइनस वन को कॉमन निकालो। तो अगर आप n माइनस वन को कॉमन निकालते हो दोनों साइड से, तो क्या बचेगा अंदर, यक्स डे यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपॉन डेल वाई। यही तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये क्या होगा, यानी यू के बराबर हो गया ना, तो क्या मिल गया हमको, सिंपली ये n माइनस वन n यू के बराबर हो गया। ठीक है, तो n माइनस वन साथ में लिख दो, यू को अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको प्रूफ जो करना था वो चीज़ें मिल चुकी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस बात को नोट कर लो, ये तीनों पार्ट हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है।